जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बॉलीवुड भले ही ये बात मानने को तैयार ना हो, लेकिन भाई ज़माना ओटीटी का आ चुका है। जिस तरह का कंटेंट आज की डेट में ओटीटी के ऊपर मौजूद है, वहाँ पर देखने में लोग अपने आप में एक बहुत ही बड़ी सहूलियत को महसूस करते हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन ओटीटी के ऊपर रीमेक्स भी अच्छा खासा काम करी जाती है। वॉच टाइम से मतलब होता है वहाँ पर, और पब्लिक को भी जब ज़्यादा कुछ मेहनत और ज़्यादा कुछ पैसा खर्च नहीं करना पड़ता तो ओटीटी पर सब चलता है। द नाइट मैनेजर अभी कुछ ही दिनों पहले डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुआ, जिसमें कि अनिल कपूर, आदित्य रॉय कपूर भी दिखाई दिए। नाइट मैनेजर का ट्रेलर देखने के बाद ऐसा लगा था कि भाई एक बड़े स्केल की मूवी को ओटीटी के रूप में, टीवी वेब सीरीज के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ट्रेलर को देखकर लगा था कि भाई इसको कहीं देखा देखा और देखा हुआ निकला भी। इसी नाम की एक वेब सीरीज बाहर हॉलीवुड में भी बन चुकी है, तो इसीलिए इसको लेकर एक जो क्यूरियोसिटी थी वो बन गई कि यार ये रीमेक में क्या अलग करेंगे। जैसे अगर आपको याद हो तो फौदा का भी अभी एक रीमेक बना है इंडिया में। उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, सोनी लिव के ऊपर रिलीज़ हुआ था। वो भी काफ़ी फेमस हुआ। लेकिन नाइट मैनेजर ने एक अलग ही लेवल पर खेल खेल दिया है। लेकिन इससे एक शिकायत बस मेरी ये है कि जैसे ही इस वेब सीरीज़ में मज़ा आना शुरू हुआ ना, ख़त्म हो गई। लेकिन अच्छी बात यह है कि 2 या 2.5 महीने में ही इसका दूसरा सीज़न भी रिलीज़ होने वाला है। अब ज़रा बात कर लेते हैं डिटेल में कैसी है वेब सीरीज़, क्योंकि मुझको देखकर तो ये काफ़ी बेहतरीन लगी, काफ़ी अच्छी लगी। और भी हालिया दिनों में जितनी भी स्पाई सीरीज़ रिलीज़ हुई है ना, उन सब में ये मुझे काफ़ी बेहतर लगी है। द नाइट मैनेजर जॉन ले कार्ले के इसी नाम का उपन्यास और इसी नाम से बने ब्रिटिश टीवी सीरीज़ का हिंदी रीमेक है। साल 1993 में ये नॉवल आई थी, जिस पर सुजान बियर के डायरेक्शन में 2016 में ब्रिटिश टीवी सीरीज़ आई। ये टीवी की दुनिया में सबसे सफल सीरीज में से एक है, जिसे करीब 180 से भी ज़्यादा देशों में देखा गया। 2 एमी अवार्ड और 3 गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीत चुके इस सीरीज़ को अब हिंदी में भारतीय दर्शकों के लिए प्रियंका घोष और रुख नबील और संदीप मोदी लेकर आए। ओटीटी की दुनिया में नाइट मैनेजर को पहले भी भारतीय दर्शकों ने अंग्रेजी में देखा है। ऐसे में हिंदी में इसे रीमेक के दौरान मेकर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि वो इस क्राइम थ्रिलर के रोमांच को पहले से भी ज़्यादा बढ़ा पाते हैं या नहीं। यकीनन अनिल कपूर और आदित्य रॉय कपूर जैसे कलाकारों से ये राह थोड़ी आसान ज़रूर हो जाती है, लेकिन फिर भी मुश्किल तो रहती है। जासूसी थ्रिलर द नाइट मैनेजर एक होटल के नाइट मैनेजर और पूर्व नौसेना अधिकारी शान सेन गुप्ता की कहानी। उसके निशाने पर शैलेंद्र रुंगटा का खतरनाक गिरोह है, जो कि अवैध हथियारों की डीलिंग करता है। शान सेन गुप्ता इस लड़ाई में जीत के लिए शैलेंद्र के गिरोह में घुसपैठ करता है और फिर कहानी यहीं से आगे बढ़ती है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार की यह सीरीज अपनी शुरुआत से ही रोमांचक लगती। एक कैदी उबड़ खाबड़ बर्फीले इलाकों में एक पुलिस वैन से भागता हुआ दिखता है। वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है और द ओरिएंटल पर्ल नामक के होटल के बाहर हिंसक रोहिंग्या विरोधी प्रदर्शन की ओर बढ़ता है। इसके बाद हमारी मुलाकात होटल के एक बेहद सौम्य और शालीन नाइट मैनेजर शान सेन गुप्ता मतलब कि आदित्य रॉय कपूर से होती। शान हर एक प्रॉब्लम को शांति से सुलझाता है, मेहमानों की सुरक्षा और आराम का पूरा ख्याल रखता है। लेकिन इसके बाद कहानी बर्फ के पहाड़ की तरह दरकती और एक के बाद एक रोमांचक घटनाएं आपकी स्क्रीन से आपको बांध लेती। कहानी में सफीना नाम की एक पीड़ित युवा महिला भी है, जो अपने अपराधी पति से बचने की कोशिश कर रही है और शान की उसको मदद की जरूरत पड़ती है। एक भारतीय हीरो एजेंट जिनका नाम लिपिका है, वो बिजनेस टाइकून शैलेंद्र रुंगटा और शैली मतलब कि अनिल कपूर को पकड़ना चाहती। शैली का असली चेहरा यह है कि वो दुनिया भर में अवैध रूप से हथियारों का कारोबार करता है और उसके इस मिशन में शान सेन गुप्ता उसके लिए एक एसेट बन जाता है। कहानी में आगे अनिल कपूर की लव ऑफ लाइफ के किरदार में शोभिता धुलिपाल भी हैं, जिनके अतीत की भी एक अलग ही कहानी है, जिससे कि शायद सीजन 2 में हमको अवगत कराया जाएगा। अब अगर हम रिव्यू की बात करें तो देखिए, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत चुके संदीप मोदी की कहानी और स्क्रीन प्ले पर बहुत मजबूत पकड़ रहती और ओटीटी की वेब सीरीज में वैसे भी इसके ऊपर काम करने के लिए काफ़ी समय मिल जाता है। उनकी ये जादूगरी हम आर्या और चुंबक में भी देख चुके हैं। द नाइट मैनेजर अपने पहले एपिसोड से ही एक दिलचस्प कहानी और थ्रिलर ट्रीटमेंट के जरिए ध्यान खींचता है। हालांकि जब कहानी के आगे बढ़ने के साथ शान सेन गुप्ता आर्म्स डीलिंग के किंग माने जाने वाले शैली के गिरोह में घुसपैठ करता है तो रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर पड़ जाती है। इसकी एक वजह यह है कि शैली का विश्वास हासिल करने के लिए शान दोस्ती और ऐसी ही दूसरी तरकीब अपनाता है। ऐसे में थ्रिलर वाला पुट कहीं ना कहीं खो जाता है। वैसे ये भी है कि सीरीज़ की रफ्तार धीमी ज़रूर होती है, लेकिन इसे आप सुस्त नहीं कह सकते। शान की शैली के गिरोह में एंट्री और वहाँ अपनी पैड बनाने की सीक्वेंसेस सीरीज़ को और ज़्यादा दिलचस्प बनाते हैं। नाइट मैनेजर एक स्पाई थ्रिलर के रूप में एंटरटेनिंग है, लेकिन इसमें कुछ खामियां भी हैं। कई बातें आपस में मेल नहीं खाती। जैसे शैली कहता है कि वो किसी भी इंसान की आत्मा में झांक सकता है, लेकिन वो शान को बड़ी जल्दी अपना लेता है। ये साफ नहीं हो पाता कि शैली ने आखिर शान को इतनी जल्दी अपने खास लोगों में मान कैसे लिया। क्या इसके पीछे कोई खास मकसद था? इसी तरह शैली का कारोबार और उसका स्टेट किसी अभेद किले की तरह बताया जाता है, लेकिन शान बड़ी आसानी से हर जगह पहुंच जाता है। लिपिका भी बड़ी जल्दी शान को अपना एक एसेट बना लेती। अगर हम एक्टिंग की बात करें तो शान के रूप में आदित्य रॉय कपूर ने शानदार काम किया है।
बड़ी सहजता से एक संयमित और सौम्य व्यवहार को अपना लेता है। फिर अगले ही पल उसमें एक पूर्व सैनिक वाले गुण भी आ जाते हैं। उन्होंने इन दोनों ही मोर्चों पर बढ़िया काम किया। अनिल कपूर के हुनर से हम सभी वाकिफ हैं, तो उसके बारे में तो क्या ही बोले, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने शैली के शक्तिशाली अपराधी के किरदार को थोड़ा कमतर कर दिया है। या फिर ऐसा हो सकता है कि इसलिए भी हो कि सारा का सारा स्पॉटलाइट कहानी के हीरो शान पर है। बावजूद इसके अनिल कपूर अपने किरदार में जादू चलाते हैं। शैली के राइट हैंड के रूप में ब्रिजपाल उर्फ बीजे का किरदार है, जिसे शाश्वत चटर्जी ने निभाया है। उनका काम भी आपको अट्रैक्ट करेगा। शोभिता ने कावेरी की भूमिका निभाई है और उनकी बैक स्टोरी अभी सामने आई नहीं, हालांकि वो अपने रोल में काफ़ी अच्छी लगी। ब्रिटिश सीरीज़ के 6 सीज़न ऑलरेडी बन चुके हैं। ऐसे में द नाइट मैनेजर हिंदी के पहले सीज़न में बहुत कुछ ऐसे सवाल रह जाते हैं जिनके लिए आप दूसरे और तीसरे सीज़न का इंतजार करेंगे। सीरीज़ का ये पहला सीज़न एंटरटेनिंग है, इसमें रोमांच है और ये आपको एक दिलचस्प राह पर लेके जाएगा। आदित्य रॉय कपूर ने सीरीज़ में खुद को साबित किया है। और हाँ, नाइट मैनेजर सीज़न 2 बस जल्द ही रिलीज़ होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि इस तरीके से OTT का उदय हो रहा है, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि OTT के ऊपर कितनी संभावनाएं हैं किसी कहानी को एक्सपैंड करने की, और दर्शक आपको आपके टेस्ट के हिसाब से ढूंढ भी लेंगे। कैसी लगी आपको? यदि आपने ये वेब सीरीज़ देख ली तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे इस रिव्यू में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।